ये देखिए रेता ही रेता, मिट्टी की जगह रेत भर गई है। किसान आगे खेती कैसे करेगा समझ में नहीं आ रहा। कि एक योजना लाई जा रही है जिसका नाम है जिसका खेत उसकी रेत। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰੇ कर दे किसे इसकी जिसका खेत उसकी रेत है। कहने में अच्छी लगती है। ये देखो ना, यहाँ आगे ग्राउंड पे देखो ना, ये बोल रहे हैं हमें रेता नहीं चाहिए। जो रेता बोल रहे हैं भगवंत मान जिसके खेत उसकी रेत, हम बोलते हैं भी इसको पद्धरी करके दें। गवर्नमेंट जो है हमारी पंजाब गवर्नमेंट वो रेता उठा ले अपने। रेता हमको नहीं चाहिए, हमारे को अपनी फसल होने है। पंजाब में बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिखाई दे रहा है कि लोगों के घरों में, लोगों के खेतों में कई फुट रेत आ गई है। जैसा कि ये देखिए, मैं खेत में हूँ, यहाँ पर धान लगा हुआ था, तो ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है कि मिट्टी है, लेकिन नीचे सारी कई फुट रेत जो है ये आ गई है। अब इस समस्या के समाधान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये घोषणा की कि एक योजना लाई जा रही है जिसका नाम है जिसका खेत उसकी रेत। यानी कि जिन लोगों के खेतों में रेत आ गई है वो उस रेत को बेच सकते हैं, उनको ये अधिकार होगा। लेकिन पिंड के लोग, गांव के लोग इस रेत के बारे में क्या बता रहे हैं कि कितनी अच्छी ये योजना हो सकती है या इसमें क्या समस्या है। ये पिंड के लोग, गांव के लोग मेरे साथ में हैं और ख़ास तौर से ये रेत के काम से ही जुड़े हुए हैं। तो इनसे पूछना शुरू करता हूँ कि ये कितना फ़ायदा जो है किसानों को कर सकती है। सत श्री अकाल जी, थोड़ा नाम बता दो। सुरजीत सिंह। थोड़ा बताइए जी, ये रेत जो है खेत के अंदर, ये अगर किसान बेचना चाहे तो उसको कितना फ़ायदा या क्या रेट उसको मिल सकता है, कितना पैसा उसके पास इस रेत को बेच के आ सकता है? सर पहले तो सर जो किसान है ना, उनको पहले ये मशीन चाहिए। कौन सी? जो जेसीबी मशीन चल रही है। अच्छा, हाँ, 50 लाख की ये मशीन है। नहीं चलो खरीदेंगे, नहीं किराए पे ले लेंगे चलो। हाँ किराए, हाँ ये मशीन आएगी। अच्छा, कस्सी इसका कितना किराया होता है? मान लो एक दिन का लें, 800-9,000 रुपया घंटा लेती है मशीन। 1,000 रुपये घंटा लेती है। हाँ। अच्छा, और कितना रेता वो निकाल सकती है अंदाजे से आप अगर लगाना कोशिश करें? वो तो जितना रेता निकल जाएगा इसमें, आधी तो इसमें मिट्टी है। अच्छा, इसमें जो फसल। अच्छा भाई, पहले देखिए इस रेत को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जेसीबी मशीन चाहिए जो बड़े स्तर पर खुदाई करेगी। तो उसमें बता रहे हैं कि 800-900 हज़ार रुपये घंटा के हिसाब से उसकी पेमेंट करनी पड़ती है जेसीबी मशीन की। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर ये किस रेट पे बिकेगी? ये तो मोहाली में तो जिसके इसका रेट है 24 से 25 रुपया बिक रहा है। वो दस ना, अभी ये मिट्टी वाला तो 5 रुपए फुट बिकेगा जने। हाँ। 5 रुपए फुट होगा। कितने फुट की गड्डी होती है अपनी? 700 फुट की। 700 का 3200 की गाड़ी बनी। ये क्या कम रेट पे रेट भी जाएगा ना, क्यों? कच्चा माल है ना, मिट्टी है इसमें। उससे ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੇ 24-25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਰੇਤਾ ਉਹ 24-25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੇਤਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੰਨਾ ਖੜਿਆ ਉਰੇ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਤਾ सीधा तो आप बेच नहीं सकते। ये देखो, ये जो कह रहे हैं पंजाबी में इन्हें बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि देखो ये गन्ना है, ये जीरी है, देखो ये यहाँ पर ये धान है, ये धान है। हाँ ठीक है। हुण देखो ये तुसी मेरी गल सुनो, कहीं पट्ठा यानी जो पशु चारा भी होगा। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं कि जो ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਭਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ 1500-2000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਦਾ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-4-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 15 ਤੋਂ 20 ਟਿੱਪਰ ਮਸੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ जी उरे। जो दर्शक समझ लें वो ये है कि भाई ये प्योर रेता नहीं है, इसके अंदर वो फसल भी होगी जो खराब हो गई है, इसके अंदर मिट्टी भी मिक्स होगी, तो इसको जो है साफ करने का भी अलग खर्चा होगा, तो इसलिए ये उस बाजार रेट पर नहीं बिकेगी। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਠੇकेदार ਨੂੰ चुका सकता है रेता है, भी जो ठेकेदार होगा उसी वही बेच सकता ना। अब जिसका काम है उसी को शोभा देता है। 3000 गाड़ी का दिया। कितनी गाड़ी निकली? 20 गाड़ी की 60,000 की हुई। अच्छा, बस क्या बनेगा 60,000 में जिम्मेदार का? 2 किले में से कितनी 20 गाड़ी निकल जाएंगी ना, ज्यादा। एक गाड़ी का 3-4 हज़ार रुपये ही मिल पाएगा। फिर वो ठेकेदार ने आगे भी साफ भी करना है रेता, खर्चा भी करना है, तो वहाँ का खर्चा भी आएगा ना गाड़ी का। करोड़ों की मशीनें। और जो किसान है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो किसान है वो ये बोल रहे हैं हमें जमीन बिल्कुल ठीक करके दे दो, रेता जो आप सरकार है रेता अपने आप ले जाए। हाँ ठीक है। पूरा इनको जो भी जमीन है इनकी चालू करके दें जमीन। हमें ये बोल रहे हैं हमें रेता नहीं चाहिए। जो रेता बोल रहे हैं भगवंत मान जिसके खेत उसकी रेत, हम बोलते हैं
भी इसको पद्धरी करके दें, गवर्नमेंट जो है हमारी पंजाब गवर्नमेंट वो रेता उठा ले अपने आप। भाई ये टेढ़ा काम है इसलिए कह रहे हैं भैया हमें बेचना बाचना नहीं है, खेत साफ करके दे दो। हमारी यही मांग है, हम रेता नहीं हमको चाहिए, हमें को हमारा खेत चाहिए। मेरी जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें कोई फसल नहीं है, फिर रेता है, फिर मेरे काम का है ना, फसल बीच में मिक्स है। ये देखो आप देख ही रहे हो ना नीचे, ये देखो खेत है भाई साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो जिम्मेदार है जी। ये देखिए इनका, ये जिम्मेदार है। वो फिल्म में जमींदार जो शब्द होता है वो अलग होता है, ये किसान है। जमींदार मतलब जमीन वाले। ਜੀ ਆ ਮੋਟਰ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਥਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਵਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੰਮ ਪਿਆ ਵਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਰੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੁੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਡੁੰਮ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ये गड्ढा पड़ गया है, एक एकड़ में कहीं गड्ढा पड़ गया है, तो ये जो रेत है भैया वहाँ डाल दो। ये ਉਧਰ ਡਾਲਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ये इसके साथ में मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है भाई, खेत को समतल भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ऊपर हो गया है खेत, कहीं नीचे हो गया है, तो वो भी तो सब करना पड़ेगा। ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਡੁੰਮ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ये खुद ये जो होगा उसके लिए भी जेसीबी लानी पड़ेगी, तब वहाँ पर होगा। ਸਾਡੀ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ नहीं, रेत बेचने की कोई मंशा नहीं। जिसका खेत उसकी रेत है, कहने में अच्छी लगती है। ये देखो ना, यहाँ आगे ग्राउंड पे देखो ना, क्योंकि इस पे भाई साहब ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा, इसमें मशीन ही चलेगी। ट्रैक्टर तो यहाँ पे ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता इसमें। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੁੰਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਾੜੀ पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। चलो मतलब ये यहाँ से मिट्टी उठाई, ये इन्होंने रेत, मान लो रेत बेच दी, तो जो इनके एक हिस्से में गड्ढा सा हो रहा है वो दूर से कहीं लाकर फिर डालते फिरेंगे, तो इसलिए इनको जो है ये रेत जो है उस गड्ढे के अंदर डालनी है, ऐसे ऐसे करना है। तो हर किसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होनी है। पहले तो जी इसका नुकसान है, ये रेता उठाएंगे, रेता उठा के इसको जमीन को पद्धरी करेंगे, तो अगली फसल की भी तैयारी करनी है। ये तो फसल मारी गई, ये तो नुकसान हो गया, तो आगे को इसको रेते का हल निकलेगा, रेते को उठाएं, पद्धरी करें, तो तभी अगली फसल भी हो सकती है। और टाइम भी कम है, 2 महीने से 15 महीने से कणक की बिजाई स्टार्ट होनी है, फिर दोबारे से 1 महीने से। हाँ, 1 महीना मोटा मोटा लगा लो। दिवाली के बाद में लगता है शुरू कर देंगे। दिवाली से पहले ही हो जाती है वैसे तो, अभी जीरी भी बांट के बस 15 दिन के बाद के स्टार्टिंग थी बिजाई, तो इनको टाइम भी कम है, तो ये क्या जुगाड़ करेंगे, वो जुगाड़ को सोचने को। रेता इतना कोई हुआ नहीं है, इतना कोई महंगा नहीं है। अभी मुट्ठी उठाई मेरी लाख रुपए की बिकी, सोना है रेता भी, जिम्मेदार पे अमीर बन गया इतना। लेकिन सरदर्दी तो है जिसके खेत में है। मतलब सरकार कहने को तो ये बोल रही है ना, रेता साला सोना ही है। भी जिम्मेदार को रेता दे दिया, पता नहीं क्या जिम्मेदार करोड़पति हो जाएगा। 60,000 का रेता है, 10 किलो में से निकलेगा, क्या करेगा जिम्मेदार? 10 किलो मतलब ये कह रहे हैं 10 एकड़ में से 60,000 का ही रेत निकलेगा, इनका कहना है ये। हाँ, मिट्टी के बीच में किसानों फसल को है। एक और मांग है यहाँ पे, किसान बोलते हैं अब कणक के बिजाई से यहाँ पे डीजल नहीं है, सबसे डीजल की लोड है यहाँ पे, DAP खाद की लोड है और कणक की लोड है। कणक बिल्कुल ही खराब होगी यहाँ पे। और मुआवजा भी इसी टाइम चाहिए ना, अगर मुआवजा मिलेगा तभी अगली फसल बीज सकोगे। मुआवजा तो अभी चाहिए, मुआवजा अर्जेंट मुआवजा चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर। अब सरकार बोल रही है 20,000 रुपये एकड़ बहुत कम है, हमने देख लिया यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ तो मुझे लगता है 1 लाख रुपया भी अगर सरकार 20,000 भी अभी तक नहीं दिए गए, पहली बार ये 20,000 भी, ये भी बात हमें बतानी पड़ेगी। ये किसान बोल रहे हैं हमें इनको मिले हैं, ये बोल रहे हैं सन 2023 का अब तक मुझको मुआवजा नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बहुत से किसान ये कह रहे हैं 2023 में भी बाढ़ आई थी, इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन बाढ़ अच्छी खासी थी वो भी, तो 2023 वाला भी मुआवजा भी नहीं मिल पाया है अभी तक। मिल पाया नहीं है, ये जिम्मेदार कहाँ कामयाब हो जाएंगे, इनका कर दबाव हो गए सारा। आपने देखा है कोठी है पीछे दिख रहा है, कोठी का बहुत नुकसान। नहीं देखा मैंने सारा। हम तो ये बोलते हैं इसको रेत को ना सरकार उठा ले, हमारी फसल चलती हो जाए, हमें रेते को कोई लेना देना नहीं हमसे। रेता हमको नहीं चाहिए, हमारे को अपनी फसल होने चाहिए। मुआवजा बढ़ाया जाए, 20,000 बहुत कम है, मुआवजा और बढ़ाना चाहिए। हाँ, कम से कम तो लाख रुपये ही चाहिए मेरे हिसाब से तो पर एकड़ का। फसल नहीं, वो अब खेत भी तैयार करना है, बहुत नुकसान है। खेत भी एकदम नहीं तैयार होएगा ना, इसको भी 3-4 साल लगेंगे हौली हौली खेत तैयार करने को। एकदम थोड़ी हो जाएगा, पद्धरा कहीं हो जाएगा, तो टाइम कम है अगली बुझाई के लिए भी। तो ये हमारी मांग है पंजाब सरकार से। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने समझा कि ये जो जिसका खेत उसका रेत, ये जिस तरह से घोषणा हुई है
किसान इसको उस तरह से नहीं ले रहे हैं, गांव के लोग उस तरह से नहीं ले रहे हैं कि इतनी आसानी से ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा, या रेत बेचने का अधिकार मिल गया है तो पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई खेत की रेत हमको नहीं बेचनी है, सरकार जो है ये रेत क्लियर करवा के दे दे, हम उसी में खुश हैं। अमृतसर के गोनेवाल गांव से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।